लिए एक हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सबके लिए एक अच्छा 11 एजी के छात्रों के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि मॉडल पेपर है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये उम्मीद है कि अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिल सकता। इसमें से आपको फुल क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग कहीं और ना जाके, अगर आप अच्छा मार्क प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज चाहते हैं, तो आप इसी पेपर को तैयार कर लीजिए। आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला सेट है। आपको इसी तरह के 7 सेट दिए जाएंगे, जिसे हल करने पर आपको 100% इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके की हर सब्जेक्ट की, एग्रोनॉमी, जूलॉजी, बॉटनी, हर सब्जेक्ट की आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा हर सेट के हिसाब से। ये पहला मॉडल पेपर है फिजिक्स का। इसके बाद में आपको एग्रोनॉमी का मॉडल पेपर तैयार कराया जाएगा। इसमें आपको फुल सॉल्व करके दिखाया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये जैसा कि लिखा है, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 भाग 1 के परीक्षार्थियों के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 50। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला खंड क्या है? वो विकल्पीय प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत सूरज टिन और शीशे के मिश्रण से बनी धातु का बना होता है, क्योंकि इस मिश्रण का गलनांक बहुत अधिक होता है, गलनांक बहुत कम होता है, प्रतिरोध नगण्य होता है, मूल्य बहुत कम होता है। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? वस्तु की ओर, वस्तु के दूसरी ओर, किसी भी स्थिति में नहीं, दोनों ओर। अगला क्वेश्चन, यदि क्रांतिक कोण का मान c हो तथा वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक Ang हो तो Ang बराबर c, Ang बराबर साइन c, Ang बराबर 1/sin c, Ang बराबर 1/c। अगला क्वेश्चन, एक रक्त कणिका का व्यास 10⁻⁻5 है, इसका मान माइक्रोन में होगा। तो पहला ऑप्शन 100 माइक्रोन, बी ऑप्शन 10 माइक्रोन, सी ऑप्शन 1000 माइक्रोन, डी 1 माइक्रोन। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगा देने से डेल्टा टी समय अंतराल में उसका संवेग परिवर्तन डेल्टा पी हो तो ए F/m बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, F अपान डेल्टा पी बराबर m डेल्टा टी, सी F/डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी, डी क्या है? F डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी। ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न था, जो कि प्रत्येक खंड 1 अंक का है। इसके बाद में निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये भी सभी खंड अनिवार्य हैं, प्रत्येक खंड 1 अंक का है। तो इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोलन गति करते हुए किसी सरल लोलक की किस स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण IC तथा पूर्णांक में क्या संबंध होता है? अगला क्वेश्चन, 2 वैद्युत अपघट्य के नाम लिखिए। किसी परिपथ में प्रयुक्त विद्युत शक्ति की मात्रा का सूत्र विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्या कह रहा है? किस भौतिक घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है? ये 5 क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय के हो गए, ये 1 अंक का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक खंड 2 अंक का है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है? एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, इस लेंस का प्रकार एवं फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है? किसी यंत्र के अल्पतमांक से क्या समझते हैं? तीसरा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान लिखिए। अगला क्वेश्चन, निकलसन हाइड्रोमीटर किस काम आता है? पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये 5 क्वेश्चन अतिलोक के हो गए। ये प्रश्न, ये 4 अंक का है, सभी खंड अनिवार्य हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है?
वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। सॉरी, ये जल नहीं जूल है। अगला क्वेश्चन, तीसरा, किसी लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन दिया गया है। ये 4 अंक का होता है, जो कि 12 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे आपको। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक खंड 6 अंक का है। तो ये क्या कह रहा है, पहला, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। किसी बल के दो परस्पर लंबवत घटकों के लिए आवश्यक सूत्रों का निगमन कीजिए जब एक घटक P से थीटा कोण बनाता है। अब आप चाहे ये क्वेश्चन करें, चाहे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह किन दशाओं में होती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे, आपको फुल नंबर दिया जाएगा, 6 नंबर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है, व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा अज्ञात प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आप चाहे ये क्वेश्चन करें या अथवा वाला करें, प्रकाश के स्वरूप के संबंध में सभी 4 सिद्धांतों को प्रतिपादित कीजिए। ये भी 6 अंक का है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए किसी द्रव पर तैरती हुई वस्तु के लिए, मतलब किसी द्रव पर तैरती वस्तु के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। अब इसका अथवा में क्या दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा दीजिए, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताइए। तो ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ये आपको 18 अंक का दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन हैं इसमें, जो कि प्रत्येक 6 अंक का है। तो इसमें अथवा में करके जो दिया गया है, उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। तो 18 अंक का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, और 12 अंक का लघु उत्तरीय, और 10 अंक का अति लघु, और 5 अंक का निश्चित उत्तरीय, और 5 अंक का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जो कि कुल मिला के 50 मार्क का हो जाता है। तो आपको चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।